गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बहुत अच्छे से एक टॉपिक जो आपको क्लियर करूंगा, एफआईएस का डेटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेटा पे, और डेटा के साथ साथ जो होगा प्राइस एक्शन को मिक्स करके देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बोला हूं ना, एक कंफर्मेशन पे काम करना ही नहीं कभी, है ना। प्राइस एक्शन प्लस में डेटा, ये बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। और देखो, अगर मैं आपको बोलूं ना, ये वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो होने वाली है। जितनी भी मैंने आज पिछले 5 महीने में वीडियो बनाई है ना, ये उन सब में सबसे बेस्ट वीडियो में से एक होने वाली है। तो प्लीज आराम से देखना, शांति से देखना, एक चीज आपको बहुत अच्छे से खुद से समझ में आने वाली है। ठीक है, मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा, फिर आपको उसको अच्छे से समझना। वीडियो को बिल्कुल भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्किप मत करना। नहीं करना सब्सक्राइब मत करो, लाइक नहीं करनी मत करो, बिल्कुल मत करो लाइक वाइक। ठीक है, ये सब छोड़ो, ये बहुत छोटी चीज हो जाती है। लाइक भी मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, आपकी मर्जी है जैसे आपको। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शांति से देख लेना। ठीक है, फोकस के साथ और शांति से देख लेना, मजा आ जाएगा। उसके बाद आपके ऊपर है, जो आपको करना है, लाइक करना है मत करना है, कमेंट करना नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना दबाना, नहीं दबाना तो बिल्कुल मत दबाना। ठीक है, लेकिन अब यहां पे आते हैं। मैंने आपको एफआईएस का डेटा निकालना सिखा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपके पास। एफआईएस का डेटा कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई हुई हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों की क्वेरी आ रही है मेरे भाई, कि आप सुबह 6 बजे उठकर जो है एफआईएस का डेटा हमारे साथ अपडेट क्यों नहीं करते। यार देखो भाई, सही बात यह है, 300 व्यू भी नहीं आते हैं उस पर। ठीक है, 300 व्यू पे मुझे कोई मोटिवेशन नहीं आता। आई वॉन्ट एटलीस्ट आप लोग जो है यार कुछ तो उसको शेयर करो, कि यार 500 प्लस व्यूज आए, तब भी मैं सोचूं कि यार हाँ भाई, आप लोग सही में उसके लिए सीरियस हो, यार कुछ सीख रहे हो उससे। ठीक है, आपके व्यूज, आपके लाइक्स इंडिकेट करते हैं कि यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मैं समझ रहा था आप लोगों के। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको दिखा दूंगा, प्रूफ भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको अभी नहीं समझोगे। ठीक है, वो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक जैसे बोलते हैं ना, कि आप लोग ना सीधा ऑप्शंस के पीछे भागते हो। जो रियल चीजें हैं, जो रियल डेटा है, जो रियल प्राइस सेक्शन है, ठीक है, वो चीजें आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हो। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हाँ आप सीरियस हो, 500 लोग जो हैं सही में देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सुबह 6 बजे उठ के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज यार मैं शाम को बना दे करूंगा, या बीच बीच में आपके साथ वीडियो शेयर कर दे करूंगा। वो आपके ऊपर है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करने के लिए राजी हूं। अगर नीचे मुझे 50 कमेंट आ गए कि हाँ भाई वी आर रेडी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है इंटरेस्टेड है, तो मैं जरूर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब बात आती है, मैंने आपको वो सब चीजें सिखा दी है ना। यहाँ पे आओगे, ये कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, एफआईएस डीएस का डेटा कैसे देखें। ठीक है, तो ये वीडियो आप जरूर देखना, आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो उसको अब आपको पता है ये चीज। अब मैं आता हूं टॉपिक पर अपने। तो यहां पर मैं अपना डेटा जो है दिखाऊं आपको। ये मैंने 16 मई से आपके सामने बताना स्टार्ट किया था। ठीक है, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 10 दिन हुए शायद। ठीक है, तो मैंने ये 10 दिन पहले से ही क्यों शुरू किया, पहले क्यों नहीं शुरू किया था? मैं आपको बोल तो बहुत टाइम से रहा था, मार्च से आई थिंक मैं बोल रहा था आपसे कि ये वीडियो बनाऊंगा। देखो, मार्च से मैं बोल रहा था, लेकिन मैंने स्टार्ट किया मई में, बिकॉज वो टाइम मुझे सही लगा। अब सर टाइम सही होने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ मेरे भाई कि एफआईएस की पोजीशन पे गौर करना। ठीक है, एफआईएस की पोजीशन 16 मई को क्या थी? 27 थी। ठीक है, 16 मई को इनकी पोजीशन 27 गई। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, इनकी पोजीशन जब भी 30 के पास में आएगी, है ना, यू शुड बी अलर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाय कर लेना, सेल कर लेना, ये मेरा काम नहीं है ना, मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो ये काम मेरा नहीं है। आप कोई रिकमेंडेशन, कोई भी टिप्स, कोई भी कॉल्स, ये सब काम मेरा नहीं है। मैं सिर्फ आपको लर्निंग दूंगा, उसके बाद आपका काम है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, जो करो। ठीक है, ये क्या है, 27 पे आ गए, तो ये क्या हुआ, एक तरह से हम देखते हैं ना, हमारा पी रेशो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। या आप सबको पता है कि आरएसआई का जो लेवल होता है 20 से नीचे क्या हो जाता है, ओवर सोल्ड हो या ओवर बाय जोन आ जाता है, ओवर बॉट जोन हो जाता है ना। वहां पे ओवर बॉट है, नीचे ओवर सोल्ड है, वो सिचुएशन आ जाती है। सेम एज एफआईएस के साथ है। एफआईएस क्या है, आपका सेल करते करते 27 पे रह गए, है ना। कब थी बात? 16 मई की बात है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 17 मई को क्या हुआ, इन्होंने और बेचा। 17 मई को इन्होंने और बेचा, अपनी पोजीशन को और कम कर दिया, बेचते बेचते आ गए 26.23। मैं ये नहीं कह रहा कि लो था, लो शायद 24 या 25 का रहा होगा,
वो हो सकता है वो 14 या 15 मई का है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं उस पर इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा, जहां से हमने डेटा देखा वहीं से जाते हैं ना। यहां से हमने डेटा देखा, ट्रैक किया 26.23, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात नहीं कर रहा, साथ में जोड़ेंगे प्राइस एक्शन, ठीक है। साथ में प्राइस एक्शन को जोड़ के और काम करने की बात करेंगे ईटीएफ में। कोई ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऑप्शंस के अंदर एंटर करने की नहीं कहूंगा अभी। यार अगर आप लॉस मेकिंग कर रहे हो, यू आर अ लॉस मेकिंग ट्रेडर, इफ यू आर अ बिगिनर जिसको अभी 2 साल मार्केट में नहीं हुए हैं, काइंडली रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मार्केट में पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करना सीख लो, थोड़ा सा टिक जाओ, ठीक है। जो पहले 2 साल होते हैं ना, वहां पर क्या है, आपको टिकना जरूरी है, वहां पर आपको पैसा बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप टिक गए तो पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 2 साल ना आपको ऐसा काम करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग कर लो, है ना। स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग होती है, वो आप करो, अच्छे पैटर्न देख के, यहाँ पे आपको लगे वॉल्यूम वगैरह अच्छा है, पैटर्न अच्छे, वहां पे जाओ। इन्वेस्टिंग करनी है इन्वेस्टिंग करो, या फिर ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है ना, वो सब करो, है ना। ये एफ एंड ओ के अंदर करना है आफ्टर 2 ईयर्स, ये बात कसम खा लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये पोजीशन आ गई 1.35 और बेच के, और पोजीशन आ गई हमारी 26.23, ठीक है। अब क्या हुआ था, 17 मई की वीडियो उठा के देख लेना, है ना। 18 मई को मैंने डाला था वीडियो, मैंने कहा था यहां से इनको बाय करना पड़ेगा, या बाय करने की पोजीशन आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार नीचे नहीं आ सकते, 14 पे नहीं आ सकते, 4 पे नहीं आ सकते, बेच के और नहीं बेच सकते, ठीक है। बेच सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत हाई चांस है कि यहां से इनकी घूमना चाहिए, ठीक है। ये डे को हम अपने निफ्टी के चार्ट से कंपेयर करते हैं 17 मई के डेटा को हिसाब से, ठीक है। तो मैं आया यहां पर, डेटा हमारा 13 मई का हुआ ये। उसके बाद थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, थोड़ा बड़ा चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये 13 में है, ठीक है। और मैंने आपको बोला जैसे कि 13 में के आसपास ही क्या हुआ होगा, लो लगा होगा, ठीक है। 25 के आसपास भी पोजीशन आई थी इनकी, और 25 जो है वो कहां पे पहुंची होगी, शायद 13 मई को पहुंची होगी। कोई नीचे सब्सक्राइबर जो रियल में जो जिनको सही में सीख रहे हैं जो लोग, वो मुझे जरूर बताना नीचे जाके कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पे बताना जरूर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जस्ट, अब ये देखो, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये याद है आप लोगों को, ये ट्रेंड लाइन याद होगी, है ना। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में बना दी, 30 मिनट की हमारी ट्रेंड लाइन है। जिसने भी ये देखी होगी हमारी ट्रेंड लाइन, वो आपको याद होगा। मैं आपको लगातार ही अपना सेशन हम करते रहते हैं, तो हमें ये ट्रेंड लाइन अच्छे से याद है, 30 मिनट की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखो 13 मई को ही ये टूटा है, और नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताना 13 मई को डेटा क्या था। 13 और 14 मई को जो डेटा है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वहां पर आपके एफआईएस की पोजीशन क्या थी, ठीक है। अब कुछ लोग जो है, जिन लोगों को डेटा निकालना आता है, पीछे वाला मुझे बता देना, नहीं आता नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वो डेटा निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर देखो पोजीशन मैंने अभी 16 मई से दिखाई है आपको, यहां पर कुछ हो गया हमारे 16 मई से देखो ये हमारा लो बना था, और वहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहां से देखो हमारा ब्रेकआउट हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारा प्राइस सेक्शन भी ऐड हो रहा है, प्राइस सेक्शन में हो रहा है ब्रेकआउट। किसका ब्रेकआउट, इस बहुत अच्छी एलओसी वाली ट्रेंड लाइन का। फर्स्ट चीज होगी हमारी, फर्स्ट चीज हमारा प्राइस सेक्शन हमारे साथ में, ठीक है। दूसरी चीज देखो, हमारा डेटा जो था अब यहां से पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ, ये हमारा लास्ट नेगेटिव था। यहां से मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट जो है इधर मैंने 28, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पे क्या बोला आपको, इधर से पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ था डेटा, यहां पे हमने 2% खरीदा। देखो यहाँ पे 18 मई को क्या है, एफआईएस ने सिर्फ 2% खरीदा, ध्यान रखना। यहाँ पे 18 मई को खरीदा कितना, 2%, है ना। उसके बाद इन्होंने कितना खरीदा, 3.32%। कब, 21 मई को इनको पोजीशन कितनी पहुंचा दी, 5.38% बढ़ा दी सिर्फ 2 दिन में, ठीक है। यहाँ पे इसमें उसमें 5.38% बढ़ा दी सिर्फ 2 दिन में। उसके बाद देखो 22 मई को मेरे भाइयों ने कितना खरीद लिया, यहाँ पर देखो 22 मई हो गई, ये देखो, हाँ 22 मई आपकी, 22 मई को हल्का सा इन्होंने नेगेटिव किया, हल्का सा नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो 23 मई को देखो क्या हुआ, 23 मई को इन्होंने 11.31% एक ही दिन में उठा लिया। तो देख लो कहां पे हम लोग 5% पे, 5 + 11 कितना हो गया, लगभग 16% जो है 4 दिन में इन्होंने अपनी पोजीशन को 16% बढ़ा लिया, ठीक है। 23 में, उसके बाद आते हैं आगे चलते हैं, 24 में को क्या हुआ, 24 में के इन्होंने फिर दोबारा से 6.65% खरीदा। कहां पे ये कितने पे आ गए थे, यहाँ पे ये 26 पे आ गए थे। 26 से 48 आने में सिर्फ और सिर्फ कितना दिन लगे, 5 दिन, देख लो, है ना, आपके सामने है। और साथ साथ आप निफ्टी को देखते चलो, 5 दिन के अंदर निफ्टी कहां गया,
5 दिन का अगर मैं निफ्टी देखूं वहां से 5 दिन के अंदर देखो ये हमारा 17 है ना, ये 18, ये 19, 20 है ना, सॉरी 19, 20 है, 21, 22, 23, ये 24 है ना। और यहां से देखो मार्केट सीधा 1000 पॉइंट जो है भागा है। आप यहां से और यहां से देख लो, मार्केट जो है आपका 1000 पॉइंट की जो है सीधी रैली की थी। ऑलमोस्ट 4% जो है आपके पास 4% का मूव जो है हमारे निफ्टी ने दिखाया था यहाँ से, ठीक है। अब आप ये कोई इंडिविजुअल, हम ये नहीं कह रहे कि आप प्राइस एक्शन पे काम करो, लेकिन हमने देखा है प्राइस एक्शन भी बनना था। प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। प्लस में क्या हुआ, प्लस में क्या हुआ याद रखो, प्लस में हमारा एफआईएस की पोजीशन जो थी है ना, एफआईएस की पोजीशन देखो कहां से बढ़ रही थी। एफआईएस की पोजीशन जो हमारी 26 से, ठीक है, जो हमारी 26 पे खड़ी थी कब, 17 तारीख को, ठीक है, 17 मई को, वो 24 मई को कहां हो गई 48, और यहां पे आगे बढ़े हम तो 27 को, ठीक है, 27 को यहां पे आके खड़ी हुई है 51% पे आके खड़े हैं, ठीक है, 51% पे। तो इस समय क्या समझ में आता है कि यार ये जो है 26 से 51 आने में इन्होंने दिन कितने लगाए, ज्यादा दिन नहीं लगाए, मुश्किल से 7 दिन लगाए इन्होंने, यहां से यहां पहुंचने में इन्होंने 7 से 8 दिन लगाए बस, है ना। 7-8 दिन के इन्होंने अपनी पोजीशन को 26 से 51 पे ले गए, है ना। वही बेचते भी इसी टाइप से है, जब बेचते हैं ना तो ऐसे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही होती है ऐसे। अभी जो ग्रीन ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है जो यहाँ से, वहां पर आपको ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल जो है दिख रही होती है। जाके एफआईएस का डेटा देख लेना, यहाँ पे इन्होंने सेलिंग की थी और यहां तक ये सेल करके लाए थे। यहाँ पे इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट किया, अच्छा खासा बाई किया और इस लेवल तक इन्होंने बाई किया। तो ये देखो यहां पर हम सिर्फ बात नहीं कर रहे प्राइस सेक्शन की, अगर आप प्राइस सेक्शन में प्लस में आप क्या जोड़ दो, यहां पर हम प्राइस सेक्शन के साथ में जोड़ दें अगर ईटीएफ को, ठीक है, ईटीएफ है कौन सा, निफ्टी 20 है ना, निफ्टी 20 जो हमारा ईटीएफ है निफ्टी 20, और प्लस में हम डेटा जो है ऐड हो रहे हैं और डेटा के साथ में हमारा क्या हो रहा है, प्राइस सेक्शन ऐड हो रहा है। इस टाइप का जो है बड़ा बड़ा सिनेरियो हमें सामने दिखता है और मार्केट हमें सीधा सीधा मूवमेंट देती हुई दिखती है। ये चीज जो है ना आपको पेड जो सेमिनार्स होते हैं उसके अंदर भी कोई नहीं बताने वाला। और ये मैंने अपनी खुद भी ट्रेड की थी, मैं क्योंकि हवा में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको दिखाया भी होगा, मैंने लगभग मेरा खुद का भी इसके अंदर ट्रेड था, 50,000 का प्रॉफिट मैंने फिर इसके अंदर बुक कर लिया, ठीक है। तो ये मेरी मल्टीपल कंफर्मेशन वाली ट्रेड होती है ना। और हम ईटीएफ में ज्यादा फोकस करता हूं मैं इसमें, ठीक है, ऑप्शंस के ट्रेडिंग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे मैं ईटीएफ में ज्यादा फोकस कर रहा होता हूं जहां पे प्राइस सेक्शन प्लस डेटा मुझे कंफर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। प्राइस सेक्शन प्लस मेरा डेटा जो है वो कंफर्मेशन दे रहा होता है, तो वहां से देखो ये पूरा मूवमेंट जो है आपके सामने हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, प्राइस सेक्शन प्लस में डेटा, ये चीज जो है ना आपको सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और साथ में हम जो है ईटीएफ देख लेते हैं, ठीक है। तो अब जो जिन लोगों को पोजीशन नहीं पता थी ईटीएफ के लिए और हमारे इसके अंदर एफआईएस की पोजीशन नहीं पता थी, कुछ लोग, मैं 24 तक अपडेट किया था शायद, हाँ 24 तक, हाँ 23 तक मैंने अपडेट की थी आपको, 23 तक मैंने अपडेट की थी, ये 30 पे पहुंचे थे, ठीक है। उसके बाद यहां से 23 में को मैंने अपडेट कर दिया था, है ना, ये तो मैंने अपडेट कर दिया था, 23 वाली मैंने अपडेट कर दी थी आपके सामने कि भाई एकदम से बढ़ेगी, ये हमारी बात हुई थी कि एकदम से बढ़े थे, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से जो 24 की पोजीशन थी वो आप देख लो, 24 मई को क्या हुआ, इन्होंने और खरीदा 6.65% जो है इन्होंने खरीदा था। जबकि अब यहां पे आप देख पा रहे हो प्रो जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है, प्रो जो है हमारा वो प्रॉफिट बुक करता हुआ देख रहा है। प्रो जो होता है ना वो ब्रोकिश फर्म और एचएनआई जो बहुत ही ज्यादा समझदार जो लोग होते हैं ये प्रो होते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 40 से ऊपर रहने चाहिए हमारे लिए, ठीक है, 40 के आसपास है वहीं तक ठीक है। अब इन्होंने क्या करा और प्रॉफिट बुक करा, अब इनकी पोजीशन जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, ठीक है। अब ये भी देखो क्या है, 27 मई को कहां पे पहुंच गए, 36 पे पहुंच गए, तो इन्होंने अपनी पोजीशन अपनी खाली कर दी है, ठीक है। तो ये खाली पोजीशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 36 पे आ चुके हैं। 35 से नीचे अगर ये आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन हो, क्योंकि देखो प्रो क्या है, बहुत ही समझदार खिलाड़ी है। अगर प्रो जो है अपना पोजीशन खाली कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट बुक कर रहा है, समझना बात को, है ना, ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है ना। और अगर ये प्रॉफिट बुक कर रहा है तो इसका मतलब ये देख रहा है कि मार्केट अभी ऊपर कम जाने वाली है, बस जितना जाना है और 200-300 पॉइंट और ज्यादा चाहिए, उसके बाद जो है रिवर्स दिखा सकती है। इस रीजन से क्या कर रहा है, ये अपना प्रॉफिट बुक जो है धीरे धीरे करता जा रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट बुक कर रहा है अभी, अगर आने वाले 2-3 दिनों में अगर इससे बाइंग नहीं आती है, प्रो हमें बाइंग करता हुआ नहीं दिखता है, इसका मतलब डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड में हो रहा है। क्यों नेगेटिव साइड में हो रहा है, देखो प्रो की पोजीशन कम है ना,
FIS जो है 51 पर जा चुके हैं। अब देखो यार 51 पर जा चुका है जो आदमी पहले ही, ठीक है। अब उसको मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि ये 100 पर थोड़ी चला जाएगा, है ना। 51 पे जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा 10-20% वो खरीद लेगा, इससे ज्यादा जगह इसके पास भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 70 तक ले जाएंगे, है ना। हमारे DIs जो है वो भी बाई कर रहे हैं लगातार, है ना। तो अभी क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि प्रो को हमारा कहीं ना कहीं डेंजर जोन में लेके जा रहा है। प्रो का डेटा जो है 40 से ऊपर आ जाए, इसका मतलब इनके पास पोजीशंस पड़ी हैं, तो पोजीशन पड़ी है और पोजीशन बना रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये बिल्कुल खाली हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक डर वाला जो है सिचुएशन है, और ये चीज थोड़ी सी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि FIS की वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा। अगर आप इन चीजों को समझोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि यार एकदम से समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझोगे कि FIS का डेटा प्लस में प्राइस एक्शन अगर हम जोड़ें, ठीक है, और प्लस में हम क्या है ETF को जोड़ें, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट आपका एक मास्टर दी ETF प्रोग्राम बनाया हुआ है, नीचे नंबर आ रहा होगा आपके पास। पूरी 10 वीडियोस हैं उसके अंदर, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, और पूरा 12 आवर्स प्लस का सेशन है, 1-to-1 सेशन भी उसके अंदर रहता है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं उसको आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको ये पूरा सेशन समझ में आया हो। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।